एक्सक्यूज मी सर, वो बिल पे करना था। अरे 1.5 लाख का बिल है, आपकी लिमिट तो 2 लाख है। 75% का यूटिलाइजेशन है। आपको पता नहीं 30% से ऊपर करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरना शुरू हो जाएगा। आप पता है, आप प्लीज बताओ ना क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करना है। अरे देखो, ड्यू डेट को 15 दिन बाकी है, आराम से भर देना, कोई जल्दी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुझे आज ही पे करना है। अरे अभी भरो, 15 दिन बाद भरो, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई एक्स्ट्रा ब्याज थोड़ी लगने वाला है। सर मुझे पता है आपका बैंक यूटिलाइजेशन का डेटा कल एजेंसी के साथ शेयर कर देगा, तो अगर आज ही मैं बिल को क्लियर कर देता हूँ तो जो 75% की यूटिलाइजेशन दिख रही है वो 0 दिखेगी और मेरा जो 800 से ऊपर क्रेडिट स्कोर है वो भी बना रहेगा। जी हाँ, एक ऐसा दिन होता है जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को अगर भर दोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा बूस्ट हो सकता है। मंथ एंड पे जैसे क्रेडिट स्कोर बढ़ता है ना। नहीं। फिर बिलिंग डेट? नहीं। अब तो आंसर पक्का ड्यू डेट है। नहीं। अरे तो फिर कौन सी डेट है, आप ही बता दो। वेल, इसका आंसर तो आपके बैंक के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक बैंक का अपना हिसाब किताब अलग होता है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। अब ये चीज तो आपको पता ही होगी कि आपके बैंक, आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, वो बैंक आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन का डेटा क्रेडिट एजेंसी जैसे कि एक्सपीरियंस, सिविल, इनके साथ शेयर करती है। और फिर वो क्रेडिट एजेंसी आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन के हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड करती है। अगर हमें वो दिन या फिर वो डेट पता लग गई कि जिस दिन अपनी बैंक अपने क्रेडिट एजेंसी के साथ डेटा शेयर करती है, तो हम उसी दिन से पहले अपना बिल भर के या फिर अपना जो यूटिलाइजेशन है उसे 30% से नीचे लाएंगे और हमारा क्रेडिट स्कोर कभी ड्रॉप ही नहीं होगा। तो ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इंडिया में जितने भी बैंक्स है सबकी डेटा शेयर करने की जो डेट है वो अलग अलग है। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम लोग सारे बैंकों की डेट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वो सब डिस्कस करने से पहले ये जो 30% का क्रेडिट यूटिलाइजेशन का जो रूल है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो जो भी क्रेडिट ब्यूरोज है जैसे कि एक्सपीरियंस, सिविल, ये बोलते हैं कि आपकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट है उसका 30% आपको यूटिलाइज करना है। अगर उससे ज्यादा आप करोगे तो फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ड्रॉप होने लग जाएगा। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास जितने भी कार्ड्स है, हो सकता है आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हो, और जितने भी उनकी लिमिट है उन सबको मिला के ये 30% का यूटिलाइजेशन बनता है। यानी कि आपके पास अगर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स है और किसी एक कार्ड से आपने 60 से 70% क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल कर ली, लेकिन ओवरऑल लिमिट आपकी 30% से नीचे है, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि ये जो 30% का यूटिलाइजेशन है वो किसी भी महीने या फिर किसी भी समय पर काउंट किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने पूरे साल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया लेकिन किसी एक महीने आपने 30% से ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, तब भी आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि बैंक के कौन से डेट पर बिल भरने से आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट हो सकता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, और आपको बस इतना ही अगर जानना था तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये डेटा आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह डेटा आपको तभी पता लग सकता है अगर आपके पास लगभग सारे क्रेडिट कार्ड्स हो और आप अपने क्रेडिट स्कोर को हर रोज ट्रैक करते हो। मेरे पास भी सारे क्रेडिट कार्ड्स तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कम्युनिटी bkvadi.co को रन करते हैं, जहां पर लगभग सारे क्रेडिट कार्ड्स का डेटा इजीली मिल जाता है। इस थ्रेड के अंदर भी देख सकते हो लगभग सारे मेंबर्स ने अपने अपने क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करके उसका डेटा शेयर किया है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो आप भी हमारी कम्युनिटी bkvadi.co को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना और बाद में जाके ज्वाइन जरूर कर। चलिए अब नजर डालते हैं डेटा के ऊपर। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप फोकस करिए ज्यादातर एक्सिस बैंक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, बिल जनरेशन डेट और मंथ एंड। इसमें जो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है इसका डेटा बैंक शेयर करता है बिल जनरेशन के डेट के दौरान ही, मतलब उसी सेम डे पर। जैसे कि अगर आपका बिल जनरेट होता है 15 तारीख को, तो सेम डे पर जो बैंक है वो क्रेडिट एजेंसी के साथ जैसे कि सिविल, एक्सपीरियंस, इनके साथ डेटा शेयर कर देता है। यूटिलाइजेशन अगर 30% के ऊपर है तो बिल जनरेशन के डेट से पहले ही आप उसको नीचे ले आ सकते हो, ताकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंपैक्ट ना हो। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को छोड़ के बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स है उनका डेटा मंथ एंड यानी कि 30 या फिर 31 तारीख को शेयर होता है। तो उससे पहले अगर आप अपने बिल को क्लियर कर दोगे तो फिर अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो इंपैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमारे कम्युनिटी मेंबर ने कहा था कि जो एक्सिस बैंक है वो क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है, सारे क्रेडिट कार्ड का डेटा इंक्लूडिंग एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड, वो बिल जनरेशन डेट के दौरान ही, मतलब उसी सेम डे पर शेयर करता है क्रेडिट एजेंसीज के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंपैक्ट ना हो किसी भी हालत में, मैं चाहूंगा कि जो बिल जनरेशन डेट है उससे पहले आप बिल क्लियर कर दो, मतलब आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंपैक्ट नहीं होगा। चलिए अब एसबीआई का डेटा देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है 3 दिनों बाद डेटा रिपोर्ट किया जाता है पोस्ट बिल ड्यू डेट। अब ये जो बिल ड्यू डेट है और स्टेटमेंट डेट है ये दोनों सेम नहीं होता है, इन दोनों के बीच का फर्क मैं आपको समझाता हूं। अब हर क्रेडिट कार्ड की ना एक बिलिंग साइकिल होती है जो कि 28 से 31 दिनों के बीच में हो सकती है। यानी कि आप इन दिनों में जितना भी अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा करोगे उसका एक बिल बन जाएगा और वो बिल आपके स्टेटमेंट डेट पर आपको भेज दिया जाएगा।
इसीलिए स्टेटमेंट डेट को बिलिंग डेट या फिर बिल जनरेशन डेट भी बोला जाता है। यहाँ पर स्टेटमेंट डेट के बाद आपको 20 से 25 दिन मिलते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने के लिए, और इसको हम लोग ग्रेस पीरियड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको ना ही कोई पेनल्टी लगाई जाती है और ना ही कोई आपसे कोई ब्याज लिया जाता है। तो इस दौरान आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है और आपको 20 से 25 दिन मिलते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने के लिए। तो बिल जनरेशन के बाद जो 20 से 25 दिन आपको मिलते हैं वही ड्यू डेट है, जहां पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आप जो बिल ड्यू डेट है उसके बाद अगर आप पैसे भरोगे तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, आपको चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा, सब कुछ आपको शुरू हो जाएगा। बिल ड्यू डेट के बाद भी 3 दिनों का एक्स्ट्रा प्रोविजन है, आरबीआई ने वो भी करा हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बस इतना मान के चलो कि आपको ड्यू डेट से पहले पैसे भर देने ताकि आपको कोई पेनल्टी और चार्जेस ना लगे, और अगर आप बिल जो ड्यू डेट है उसके बाद पे करते हो पैसे तो फिर आपको बैंक डिफॉल्टर मानना शुरू कर देगा और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। बस आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अगर आपने समय पर बिल नहीं भरा तो आपको बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है, और अगर आपने 30 दिनों की देरी कर दी, 30 दिनों से ज्यादा की देरी कर दी बिल भरने में, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 50 पॉइंट से भी गिर सकता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ चुका है। तो अब एसबीआई का डेटा देख लेते हैं। एसबीआई के केस में जो बैंक है एसबीआई, वो बिल ड्यू डेट के 3 दिनों बाद रिपोर्ट करता है। मान के चलो कि एसबीआई का क्रेडिट, आपका जो क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, उसकी ड्यू डेट है 5 तारीख को, तो जो डेटा शेयर किया जाएगा वो 8 तारीख को शेयर किया जाएगा। अब ड्यू डेट जो होती है वो 20 से 25 दिन बाद होती है बिल जनरेशन डेट के। तो वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो बिल जनरेशन की डेट के बाद जो एसबीआई है वो 25 से 30 दिन बाद आपका डेटा शेयर करता है, क्योंकि जो ड्यू डेट होती है वो बिल जनरेशन के 20 से 25 दिन बाद होती है, और ड्यू डेट के भी 3 दिन बाद आपका डेटा शेयर किया जाता है। तो टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा समय मिल जाता है अपनी यूटिलाइजेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। अगर बात करें आईसीआईसीआई या फिर एमएक्स या फिर आरबीएल की, तो वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन शेयर करता है बिल जनरेशन या फिर स्टेटमेंट डेट के सेम डे पर, जैसे कि एक्सेस करता था। पर अगर बात करें एचडीएफसी, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सारे शेयर करते हैं मंथ एंड के दौरान। मोटा मोटी यही सारे बैंकों का डेटा है। अब मैं जानता हूं कि इसके अंदर 100% बैंक कवर्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारी कम्युनिटी bqfil.co को ज्वाइन कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए। बाकी कम्युनिटी को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मन में सवाल है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।